तो भाई लोग आज के लर्निंग वीडियो के अंदर ना अपन ये सीखने वाले हैं कि ये जो ट्रेड लेने का जो टाइम है वो कितने टाइम के बाद दूसरा वाला ट्रेड लेना चाहिए और कब लेना चाहिए और एक दिन के अंदर कितने ट्रेड करना चाहिए। ये सारा है ना आज की लर्निंग वीडियो के अंदर है ना अपन सीखने वाले हैं कि अगर पहला वाला अपन ने ट्रेड लिया है तो जो दूसरा वाला ट्रेड है वो कितने टाइम के बाद लेना चाहिए और कब लेना चाहिए। सारा है ना आज के लर्निंग वीडियो के अंदर अपन एकदम सिंपल भाषा में सिंपल तरीके से सीखने वाले हैं। तो आप सभी लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहो, बहुत कुछ आप सभी लोग को सीखने को मिलने वाला है। और वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अगर उन्होंने एक ट्रेड ले लिया, मान लो एक ट्रेड लिया तो अगर इसमें लॉस हो गया उनका या प्रॉफिट हो गया तो इसको बेच के है ना दूसरा वाला ट्रेड है ना 1 मिनट भी नहीं होगा और दूसरा वाला ट्रेड यहाँ पर ले लेंगे। यानी कि इस ट्रेड को, पहले वाला ट्रेड को बेचने के बाद में जो दूसरा वाला ट्रेड है उसमें है ना ज़रा से भी टाइम नहीं लगेगा, 1 मिनट के अंदर अंदर दूसरा वाला ट्रेड यहाँ पर ले लेंगे। तो ये गलतियाँ है ना बहुत सारे लोग करते हैं और यहाँ पर है ना नुकसान भी बहुत ज़्यादा होता है। नुकसान क्यों होता है? क्योंकि जितना ज़्यादा आप लोग ट्रेड करोगे यहाँ पर उतना ज़्यादा ना ब्रोकर चार्ज लेने वाला है। यानी कि यहाँ पर है ना इतने ज़्यादा ब्रोकर चार्ज आप लोग दे दोगे ब्रोकर को। अगर कोई लोग है ना दिन का है ना 10 एक ट्रेड ले लेता है, बहुत सारे लोग, कोई 5 ट्रेड लेता है, कोई 15 ट्रेड, कोई 20 ट्रेड भी ले लेते हैं। क्योंकि इतनी जल्दी यहाँ पर ट्रेड लेते हैं, एक ट्रेड लेने के बाद में जो दूसरा ट्रेड लेने का जो पीछे का जो टाइमिंग है वो कब लेना चाहिए दूसरा वाला ट्रेड और कितने टाइम के बाद लेना चाहिए, सारा है ना आज की लर्निंग वीडियो के अंदर अपन सीखने वाले हैं। बहुत सारे लोग क्या है, इस कैंडल पे मान लो ये जो वाली कैंडल अभी चल रही है, वाली कैंडल चल रही है ना, इसको एक बार सारा हटा देते हैं, उसके बाद में आप सब लोगों को मैं समझाता हूँ। तो ये जो वाली कैंडल चल रही है ये वाली, अगर इस कैंडल पे ट्रेड लिए होंगे बहुत सारे लोग, तो यहाँ पर ट्रेड ले लिए होंगे कॉल साइड का, अगर यहाँ पर लॉस चल रहा हो ना इसी कैंडल पे है ना निकल जाएंगे बाहर, इसी कैंडल पे बाहर निकल जाएंगे, इस ट्रेड को यहाँ से कट कर देंगे और इस ट्रेड को कट करने के बाद में दूसरा वाला जो ट्रेड है ना जस्ट ले लेंगे। दूसरा वाला ट्रेड है ना यहाँ पर है ना पुट साइड का ले लेंगे। पहले यहाँ पर है ना कॉल साइड के लिए थे, मगर इसमें अगर लॉस चल रहा है ना इसको काट के है ना इस ट्रेड को काट के यहाँ पर है ना पुट साइड का ट्रेड ले लेंगे। यानी कि एक ही कैंडल के अंदर खरीदना बेचना कर देंगे। यानी कि इसी कैंडल पे घुसेंगे और इसी कैंडल को खत्म होने से पहले पहले बाहर निकल जाएंगे और दूसरा वाला ट्रेड ले लेंगे। तो इसमें क्या है ना नुकसान बहुत ज़्यादा होता है। तो ये गलती कभी भी नहीं करना चाहिए। बहुत सारे जो नए ट्रेडर है, नए भाई लोग जो आए हैं ट्रेडिंग करते हैं ना, बहुत सारे लोग यही गलतियाँ करते हैं कि जो दूसरा ट्रेड लेने के पीछे की जो टाइमिंग है वो है ना बहुत जल्दी जल्दी ले लेते हैं। यानी कि कितने टाइम के बाद लेना चाहिए दूसरा वाला ट्रेड, ये है ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपने को पता होना चाहिए कब लेना है दूसरा वाला ट्रेड और कितने का नुकसान करना है इस वाले ट्रेड में और कितने का अपने को प्रॉफिट करना है, ये सारा अपने को पता होना चाहिए। तो यहाँ पर है ना आप सभी लोगों को आज मैं बताने वाला हूँ कि अगर एक ट्रेड लेते हैं उसके पीछे वाला जो दूसरा वाला जो ट्रेड है उसको लेने के पीछे का कितना टाइम होना चाहिए। तो सबसे पहले एक बात का ध्यान रखो, अगर आप लोग पहले ट्रेड लेते हैं, मान लो यहाँ पर आप लोगों ने एक ट्रेड ले लिया, सुबह ले लिया, मान लो 9:45 पे आप लोगों ने एक ट्रेड ले लिया, आप लोगों का सेटअप बना, तब है ना आप लोगों ने यहाँ पर एक ट्रेड ले लिया, यहाँ पर एक ट्रेड ले लिया और यहाँ पर है ना आप लोग यहाँ पर एक लोट के पीछे 500 रुपये यहाँ पर आप लोगों ने प्रॉफिट कर लिया। यहाँ पर है ना 500 रुपये आप लोगों ने प्रॉफिट कर लिया। तो एक ट्रेड तुम्हारा कंप्लीट हो गया, ये वाला जो ट्रेड है ये हो गया तुम्हारा कंप्लीट। तो इस ट्रेड के बाद में इसको आप लोगों ने बेच दिया 500 रुपये प्रॉफिट करके है ना, इसको ये वाले एक ट्रेड को पहले सुबह आप लोगों ने लिया, उसको बेच दिया। तो जो दूसरा वाला ट्रेड है, दूसरा वाला कितने टाइम के बाद दूसरा वाला ट्रेड लेना चाहिए, ये मेन काम है। तो इसको है ना आप लोग ध्यान में रखना हमेशा कि जो दूसरा वाला ट्रेड है, मैं आप सभी लोगों को आज बताने वाला हूँ कि जो दूसरा वाला जो ट्रेड है को लेने के पीछे का जो गैप है वो कितना होना चाहिए। तो आप लोग ध्यान में रखो, दूसरा वाला जो ट्रेड लेते हैं ना वो 15 मिनट से 20 मिनट के बाद में दूसरा वाला ट्रेड लेना चाहिए। यानी कि 15 या 20 मिनट के बाद में दूसरा वाला ट्रेड लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि इसमें प्रॉफिट हो गया तो दूसरा वाला ट्रेड है ना उसके बाद में ले लिया, यानी कि 1 मिनट के बाद में दूसरा वाला ट्रेड ले लिया। ऐसी गलती नहीं करने का। जो दूसरा वाला ट्रेड है ना उसके लेने के पीछे की जो टाइमिंग है वो कम से कम 15 से 20 मिनट के बाद में दूसरा वाला ट्रेड लेने का। तो यहाँ पर क्या होता है ना, जो अपना जो सेटअप है उसके ऊपर एक तो अच्छे से काम हो जाता है और अपने को समझ में आ जाता है कि अभी मार्केट कहाँ पर चल रही है और यहाँ पर कब ट्रेड लेना है कब नहीं लेना है। और यहाँ पर सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं कि अगर एक ट्रेड ले लिया और उसमें प्रॉफिट हो गया तुम्हारा 500 रुपये का, तो जो दूसरा वाला ट्रेड है ना वो बिना सोचे किधर भी मार्केट चल रही है, अगर
अप साइड में चल रही है, यानी कि अप ट्रेंड चल रहा है मार्केट का। तो यहाँ पर उन लोगों ने बेचा पहले वाला ट्रेड और दूसरा वाला भी यहीं पे ले लेंगे, यहीं पे ले लेंगे, जो कि किधर भी पुट साइड या कोल्ड साइड ले लेंगे। तो ये जल्दी जल्दी में ट्रेड नहीं लेने का, जल्दीबाजी नहीं करने का ट्रेड लेने के पीछे। आप लोग है ना हमेशा ध्यान रखना, अगर आप लोग पहले वाले ट्रेड में आप लोगों का प्रॉफिट हो गया है, तो जो दूसरा वाला ट्रेड लेने जा रहे हैं आप लोग, चाहे कोल्ड साइड लो या पुट साइड लो, मगर जो दूसरा वाला जो ट्रेड लेने आप लोग जा रहे हैं यहाँ पर, उसके पीछे है ना कम से कम टाइम है ना 15 मिनट से 20 मिनट के बीच में होना चाहिए। 20 मिनट के बीच में, यानी कि इतने टाइम के बाद है ना दूसरा वाला ट्रेड लेना आप सभी लोग। और वो भी कब लेना है, जब आप सभी लोगों का सेटअप बने। यहाँ पर जब आप सभी लोगों को सेटअप बने और आप लोगों को अच्छे से पता होना चाहिए कि यहाँ पर है ना ये मेरा एक सेटअप बन रहा है, कोल्ड साइड या पुट साइड जिधर भी साइड का बन रहा है आप लोगों का सेटअप, तब लेने का यहाँ पर ट्रेड। ऐसा नहीं कि सेटअप भी नहीं बन रहा है और एक ट्रेड हो गया 15 मिनट के बाद में दूसरा वाला ट्रेड ले, यानी कि एक ट्रेड हो गया तुम्हारा कंप्लीट और अभी देख रहे कि 15-20 मिनट हो गए और यहाँ पर दूसरा वाला ट्रेड भी यहाँ पर ले लिए और बिना सेटअप बने। तो ये गलतियाँ नहीं करने का। सेटअप बनने के बाद में भाई लोग, सेटअप बनने के बाद में आप लोग ट्रेड लेना। जो दूसरा वाला भी ट्रेड लेते हो ना, वो हमेशा ध्यान रखना, सेटअप बनने के बाद में दूसरा वाला भी ट्रेड लेना। यहाँ पर ऐसा नहीं कि 20 मिनट के बाद में उठा लिए बिना सेटअप पे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। सेटअप जब तक नहीं बनता है आप लोगों का, चाहे वो 15 मिनट के बाद में बने या 20 मिनट के बाद में बने या 1 घंटे के बाद में बने, तो ये है ना सेटअप बनने के बाद में ही दूसरा वाला ट्रेड लेना। इस बात का ध्यान रखना। और एक दिन के अंदर अगर आप लोग एक दिन के अंदर कितने ट्रेड ले सकते हैं, ये आप लोगों को मैं बताता हूँ। देखो, एक दिन के अंदर है ना 2 ट्रेड से ज़्यादा नहीं करने का, 2 ट्रेड से ज़्यादा ट्रेड नहीं लेने का। अगर आप लोग नए ट्रेडर हो ना, तो 2 ट्रेड से एक दिन के अंदर 2 ट्रेड से ज़्यादा ट्रेड बिल्कुल भी नहीं करने का। अगर इससे ज़्यादा कर दिए आप लोग, 3 ट्रेड 4 ट्रेड से आगे आगे बढ़ाते गए, तो ओवर ट्रेडिंग के अंदर आ जाओगे और यहाँ पर है ना आप लोग ब्रोकर चार्ज भी बहुत सारे दे दोगे और लॉस भी बहुत सारे यहाँ पर कर दोगे। तो चाहे कितनी भी मार्केट ऊपर से नीचे हो जाए, 2 ट्रेड करने का। इस बात का आप लोग हमेशा ध्यान रखने का कि मुझे एक दिन के अंदर 2 ट्रेड करना है और 2 ट्रेड के अंदर मुझे प्रॉफिट होता है या लॉस होता है, उसके बाद में ना मैं सारा सिस्टम अपना बंद कर दूंगा। उसके बाद में कोई भी ट्रेड नहीं करने वाला। इस बात का आप लोग हमेशा ध्यान में रखना। तो मुझे एक दिन के अंदर 2 ट्रेड लेना है और पहला ट्रेड लेने के बाद में, ये आप पर है ना, पहला ट्रेड लेने के बाद में जो दूसरा ट्रेड में लेने जाऊँगा, उसके पीछे की जो टाइमिंग है वो 15 मिनट से 20 मिनट के बीच में होना चाहिए। यानी कि इस इतनी मिनट होने के बाद में दूसरा वाला ट्रेड आप सभी लोग को लेना है। ये इतना टाइम क्यों होना चाहिए, मैं आप सभी लोग को यहाँ पर बता देता हूँ। इतने टाइम के बाद में आप लोग अगर दूसरा वाला ट्रेड लोगे ना, तो यहाँ पर जो आप सब लोग को जो साइकोलॉजी है वो भी थोड़ी बहुत ठीक हो जाएगी। और दूसरी बात कि यहाँ पर जो तुम्हारा सेटअप बन रहा है कि नहीं, कि सेटअप नहीं बन रहा, मार्केट कहाँ पर चल रही, अप ट्रेंड में चल रही या डाउन ट्रेंड में चल रही या मार्केट साइडवेज हो रखी, ये भी आप सब लोगों को अच्छी तरीके से यहाँ पर आप लोगों को पता चल जाएगा इतने टाइम के बाद में। अगर आप लोग ज़्यादा मतलब फटाफट यहाँ पर ट्रेड ले रहे, एक काटने के बाद में दूसरा ले रहे और दूसरा काटने के बाद में तीसरा ले रहे, तो यहाँ पर है ना आप लोग है ना जो मार्केट को जो ये जो चल रहा है ये वाला जो, ये आप लोगों को समझ में नहीं आएगा कि मार्केट अभी चल के रही, जोन के अंदर फंसी है या किधर अप ट्रेंड में चल रही है, डाउन ट्रेंड में चल रही है, कुछ भी नहीं पता चलने वाला है। तो हमेशा आप लोग ध्यान रखना, जो दूसरा वाला ट्रेड लेने आप लोग जाओगे तो वहाँ पर है ना आप लोग पूरी तैयारी के साथ में जाने वाले हैं। आप लोगों को पता चल जाएगा कि मार्केट है ना अभी साइडवेज चल रही है, या कोई एम पैटर्न बना रहा है या डब्ल्यू पैटर्न बना रहा है या क्या ऐसा चार्ट के अंदर बन रहा है, ये सारा है ना आप सभी लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा इतने टाइम के बाद में। तो वहाँ पर है ना पूरी तैयारी के साथ में आप लोग दूसरा वाला ट्रेड करने वाले हैं। तो हमेशा आप लोग ध्यान में रखना, मुझे दिन के अंदर है ना 2 ट्रेड करना है, 2 ट्रेड करना है। और मान लो यहाँ पर है ना पहले ट्रेड में आप लोगों का 500 रुपये का प्रॉफिट हो गया है। ये पहले ट्रेड में आप लोगों का 500 रुपये का प्रॉफिट हो गया है, जो कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। यहाँ पर है ना मान लो 500 रुपये का आप लोगों का प्रॉफिट हो गया, तो ये स्प्लिंग है ना थोड़ी बहुत कुछ इस तरह से आ रहे हैं, आप लोग समझ जाना यहाँ पर। तो पहले ट्रेड में ना आप लोगों ने 500 रुपये यहाँ पर प्रॉफिट कर लिए। तो जो दूसरा वाला ट्रेड है उसमें है ना एक तो टाइमिंग ज़्यादा होना चाहिए, यानी कि 15 या 20 मिनट के बाद में आप लोग दूसरा वाला ट्रेड लो, है ना। दूसरा वाला जो ट्रेड लेना है
उसके पीछे की जो टाइमिंग है वो 15 या 20 मिनट के बाद में आप लोग दूसरा वाला ट्रेड लो। उसके पीछे का रीज़न क्या है, एक तो आप लोगों को मार्केट का जो ये जो ट्रेंड है वो समझ में आ जाएगा कि मार्केट अप ट्रेंड में चल रही है या डाउन ट्रेंड में चल रही, ये ऐसा कुछ ये साइडवेज हो रखी है। तो यहाँ पर हम है ना आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। और दूसरा वाला जब भी आप लोग ट्रेड लेने जाओगे तो पूरी तैयारी के साथ में जाने वाले हैं कि कब लेना है कब नहीं लेना है। तो इस बात का हमेशा ध्यान में रखना है कि थोड़ा बहुत टाइम देने का मार्केट को दूसरा वाला ट्रेड लेने से पहले। तो अगर दूसरा वाला ट्रेड लेते हो आप लोग, दूसरा वाला जब भी ट्रेड लेने जाते हो ना, तो ये जो 500 रुपये आप लोगों ने पहले वाले ट्रेड में प्रॉफिट किए ये वाले, तो इसमें से ना 200 रुपये का रिस्क लो। इसमें से ना 200 रुपये का रिस्क लेने का दूसरा वाला जब आप लोग ट्रेड लेने जाते हो। इन 500 रुपये में से 200 रुपये का रिस्क लेना है आप लोगों को। ये दूसरा वाला जब भी ट्रेड लेने के लिए जाते हो तो बचेंगे कितने आप लोगों के पास प्रॉफिट में, 300 रुपये। कितने बचेंगे, 300 रुपये अभी भी बचने वाले हैं तुम्हारे पास। यहाँ पर 300 रुपये बच जाएंगे प्रॉफिट में। तो ये जो थोड़ी बहुत है ना स्पेलिंग को ऊपर ध्यान मत देना, क्योंकि ये है ना थोड़ा बहुत ऐसा बन रहा है ना। तो कितने बचेंगे आप लोगों के पास, 300 रुपये अभी भी आप लोग है ना प्लस में है, यानी कि 300 रुपये है ना अभी भी आप लोग है ना यहाँ पर प्रॉफिट में है। अगर आप लोग दूसरे वाले ट्रेड में 200 रुपये का रिस्क ले रहे, अगर आप लोगों का 200 रुपये यहाँ पर लॉस हो गया तो बचे कितने आप लोगों के पास, 300 रुपये। ये 300 रुपये बच गए, अभी भी प्रॉफिट में हो आप लोग 300 रुपये में। तो उसके बाद में ना आप लोग कोई भी ट्रेड नहीं करने का। इसके बाद में ना आप लोग है ना कोई भी ट्रेड नहीं करने का, बस दिन के अंदर 2 ट्रेड करना है, चाहे आप लोगों को 2 ट्रेड के अंदर प्रॉफिट हो जाए या दोनों ट्रेड के अंदर लॉस हो जाए। उसके बाद में ये जो सारा सिस्टम है ना इसको बंद कर दो 2 ट्रेड के बाद में, चाहे तुम्हारा लॉस हो जाए ये दोनों ट्रेड में, ये चाहे तुम्हारा दोनों ट्रेड के अंदर प्रॉफिट हो जाए। उसके बाद में कोई भी ट्रेड नहीं करने का। जब भी आप लोग ट्रेड करते हैं तो इस बात का ध्यान में रखना कि मुझे एक दिन के अंदर 2 ट्रेड करना है, चाहे उन दोनों में प्रॉफिट हो जाए या लॉस हो जाए, उसके बाद में कोई भी ट्रेड नहीं करने वाला हूँ। तो ये है ना हमेशा आप लोग ध्यान में रखना है। अगर आप सभी लोग इस वीडियो में कुछ ना कुछ सीखने को मिला तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को भी यही तक रखते हैं। आप सभी लोगों को थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए, धन्यवाद।